नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी कमाल की सीरीज चल रही है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। आज हम जानेंगे कि गुस्सा, जिसको हम सोचते थे कि ये तो इम्पॉसिबल है हमारी ज़िंदगी से बाहर जाए, लेकिन आज आपको ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है, आई ओपनिंग चीज़ें पता चलने वाली है, जो आपको मजबूर कर देगी इस बात को जानने के लिए कि एंगर के बिना भी ज़िंदगी हो सकती है और बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सविता दीदी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति दीदी, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से अलग अलग तरीके से हम एंगर से बाहर निकल सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब मैं जानना चाहती हूँ दीदी कि जब हम बात करते हैं एंगर की अर्थात गुस्से की, ये एक ऐसा इमोशन है जो हर व्यक्ति के ज़िंदगी में आता है कोई ना कोई टाइम पर अपनी लाइफ के, और कुछ लोगों के लिए शायद पूरा दिन वैसा निकलता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ दीदी कि एंगर, ये इमोशन हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है? नॉर्मली जब गुस्से की स्थिति होती है जी, है ना, तो हम कई तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। जी, कुछ लोग होते हैं बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं ना? तो रिएक्ट करना माना बस जो आया मुंह में कह दिया, या चीज़ें उठा के फेंक दिया, या मार पीट कर दिया। मानो सिर्फ कह दिया तक लिमिट नहीं होती, चीज़ें भी फेंकते हैं। और यहाँ तक कि अगर इसकी एक्सट्रीम की बात हम कहें तो लोग किसी को जान तक से भी मार देते हैं। करेक्ट। गुस्से में ही ऐसा करते हैं। वो बाद में फिर पश्चाताप करते हैं, वो अलग चीज़ है। जी। तो ये सिचुएशन कहते हैं हम, ये एग्रेसिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। जी, बहुत एग्रेशन में आ जाना, माना छोटी बातों में भी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। एक घर में लेडी है, टीवी देख रही है ना, काम से फ्री होकर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपना मनपसंद सीरियल देख रहे हैं, और पति के घर आने का टाइम हुआ, वो घर पहुंचे हैं और उसी दिन क्रिकेट मैच भी चल रहा है। तो अब नेचुरली उनको क्रिकेट मैच देखना है, बिल्कुल, है ना। तो हुआ ये कि उन्होंने पत्नी को बिना कहे रिमोट उठाया और चैनल चेंज कर दिया अपना क्रिकेट मैच देखने के लिए। लेकिन वो जो सीरियल था वो इतना क्लाइमेक्स पर था कि वो उनको छोड़ नहीं सकती। वेरी टिपिकल सिनेरियो। हाँ। तो उसने फिर से रिमोट उठाया और अपना चैनल कर दिया। अब पति को भी वो देखना था क्रिकेट, उन्होंने फिर से रिमोट उठाया और अपना चैनल कर दिया। अब पत्नी को आया बहुत ज़ोर से गुस्सा, उसने फिर से रिमोट खींचा और अपना चैनल लगा दिया। अब पति ने फिर से यही काम किया और अब तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई, आउट ऑफ कंट्रोल। तो उसने ये रिमोट खींच के, चैनल बदला नहीं, रिमोट खींच के मारा और सीधा टीवी पे लगा वो, और टीवी ही फूट गया। ओके, चैप्टर क्लोज। तो अब बताइए जी ना कि गुस्से में हम ऐसे करते हैं। अब इसमें दूसरा तरीका भी हो सकता है, असर्टिव वे जिसको हम कहते हैं, है ना। अभी देखो, वो ये समझ सकती है कि मैं तो सारा दिन घर में हूँ और मैं अपने मनपसंद प्रोग्राम देख लेती हूँ। नॉर्मली सीरियल दो टाइम भी आते हैं जी। पर अगर क्रिकेट देखने का उनको शौक है और वो भी घर में पहुँचे हैं, उन रिलैक्स होना चाहते हैं, तो मुझे रिमोट उनको दे देना, उनको ही देखने देना चाहिए। बिल्कुल, माना ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर मानो दोनों को बहुत ही ज़्यादा शौक है तो फिर सही तरीका है कि अपना अलग अलग कमरे में 2 टीवी लगा लो और आप अपना प्रोग्राम देखो, आप अपना मैच प्रोग्राम देखो। करेक्ट। तो इसको हम कहेंगे उस समस्या का एक हल हम लें। वो सही तरीका है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, कि हम दूसरे को समझें और अगर नहीं तो फिर हम उसका सोल्यूशन कर लें ताकि ये स्थिति पैदा ना हो। बिल्कुल। कुछ लोग क्या होते हैं, बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। मानो कोई बड़े हैं हमारे घर में और वो हमें कुछ कह रहे हैं, हमें उनकी बात पसंद नहीं आ रही है, माना हम उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं है, गुस्सा आ रहा है हमको कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं या ऐसा क्यों चाह रहे हैं हमसे, लेकिन उनको हम जवाब नहीं दे सकते। तो फिर हम चुप रहते हैं और अंदर अंदर अपने गुस्से को पीते रहते हैं। भले ही मन ही मन गुस्सा कर रहे हैं कई बार आंखों से भी थोड़ा दिखा देते हैं जी, लेकिन मतलब बोल नहीं रहे हैं जी।
और अगर बहुत बार ये स्थिति बनती है, चलो कभी कभी बनती है वो एक अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट मानो जैसे सास और बहू है मानो, है ना, और बहू को चुप रह जाना पड़ता है, सास जो भी कभी कहती है, या बॉस के सामने सबॉर्डिनेट है ना, आप बॉस के सामने तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर बॉस के सामने बोलेंगे तो हमारा फ्यूचर पे इफेक्ट आ सकता है उसका, तो भले ही पसंद आ रही है नहीं आ रही उसकी बात, लेकिन वही कर रहे हैं, चुप रहेंगे, भले गुस्से को पिएंगे, जो भी है, भले वो कहीं और निकालें फिर हो सकता है घर पे जाकर के बच्चों पे निकल रहा है, वाइफ पे निकल रहा है, करेक्ट, लेकिन ये गुस्सा भी सेल्फ हार्मिंग है। जैसे मैंने कहा कि गुस्सा तो नुकसान करता ही है, चाहे हम उसे एक्सप्रेस करें या उसको हम सप्रेस करें। बिल्कुल। तो जब हम गुस्से को पी भी लेते हैं तो भी वो दूसरी तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। क्योंकि उससे व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल। कुंठाएं पैदा, कॉम्प्लेक्सेस पैदा होने लग जाते हैं उसके लाइफ में, यहाँ तक कि फीलिंग्स ऑफ रिवेंज रहती है, माना आप बोल तो नहीं पाए तो अंदर ही अंदर जो बदले की भावना है मन के अंदर, तो उसके कारण लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसी बीमारियां भी उनको हो जाती हैं। तो गुस्सा दोनों तरह से ही नुकसान करता है, चाहे आप उसको एक्सप्रेस करने जाओ, चाहे आप उसको सप्रेस करो। बिल्कुल। तो फिर हमें ये समझना है कि प्रॉपर हम इन इमोशंस को कैसे डील करें जब हम इन स्थितियों से गुजरते हैं। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। दीदी एक और बात, जब हम बात करते हैं इमोशनल जर्नी की, मैंने ये हमेशा नोटिस किया है कि एंगर एक ऐसा इमोशन है ना, वो अकेला नहीं आता, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, बहुत सारे और इमोशंस लाता है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है ना दीदी कि एंगर आता जब है, सपोज अगर मुझे गुस्सा आया किसी बात को लेकर के, तो एक तरीके का सिग्निफिकेंस हमारे अंदर आ जाता है। मतलब मुझे लगता है कि सपोज अगर मेरा ही एग्जांपल ले कि मुझे सपोज गुस्सा आया किसी को देख करके, सपोज मेरे छोटे भाई ने कुछ गलत किया, अब मुझे गुस्सा आया, कई बार ऐसा होता है कि मैं एक्सप्रेस कर दूंगी, आपने थोड़ी देर पहले जैसे अलग अलग टाइप्स भी बताए, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसे सप्रेस करते हैं। जब हम उसे सप्रेस करते हैं तो एक लेवल पर हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए भी शांत रहते हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना चाहिए, भले उन्होंने गलत किया, लेकिन हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते बाय सप्रेसिंग इट। तो खुद को रिस्पेक्ट करना ताकि हम एंगर की तरफ ना बढ़े, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ऐसा है कि अगर हम कोई चीज़ को सप्रेस करते हैं और ज़्यादा हम उसको फील कर लेते हैं ना, तो उससे हमारा जो आत्मसम्मान है वो कम होने लगता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस हमारे अंदर आने लगते हैं जी। तो बेटर है कि हम उस तरफ जाएं जी। मानो हमें चुप रह भी जाना पड़ता है तो रहना चाहिए ज़रूर, जहाँ हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये उनकी रिस्पेक्ट रखनी ही है हमें। लेकिन जब भी मौका मिलता है, माना जब हमें लगता है कि सिचुएशंस फेवरिंग हैं और अभी हम अपनी बात कह सकते हैं, तो हम उनको कहें और रिस्पेक्टफुल वे में कहें, अच्छे शब्दों में कहें, तो वो ज़रूर महसूस करेंगे इस बात को कि जो हमने किया या हमें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जी। अगर ना भी रियलाइज़ करें तो भी हमने अपनी बात तो कह दी ना, मतलब हमने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया। जी। तो ये हमें मैं समझती हूँ कि कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और भी इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं राइट इट डाउन। मानो अगर आपको लगता है कि सचमुच हम नहीं बात कर सकते इस बारे में, जी, तो अगर हमें ऐसे लगता है कि नहीं हमारी बात वो समझ ही नहीं पा रहे, या मतलब कई बार डायरेक्शन ही चेंज होती है, थिंकिंग का जो होता है वो हमारा मैच ही नहीं करता लेवल ना, वो कुछ और नज़रिए से बात करते हैं, हम कुछ और नज़रिए से बात करते हैं। तो फिर अगर हमें फिर भी लग रहा है कि नहीं, मतलब ये नहीं समझ पाए हैं हमें, जी, हम कहें अपनी बात, तो जैसे मैंने कहा, तो फिर हम उसको लिख सकते हैं। ओके। आप अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दीजिए पेपर के ऊपर, जी, तो अंदर से आप खाली हो जाएंगे। कई बार हम कहते हैं लेटर टू गॉड ना, भगवान को लिख दीजिए, क्योंकि वो तो मेरा तो हम हमेशा, है ना, वो मेरा फेवरेट है, दैट इज माय फेवरेट। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता व्हेन आई डोंट राइट अ लेटर, क्योंकि इतना कुछ एक्सप्रेस करना होता है पूरे दिन के बारे में, और मुझे लगता है कि गॉड इज फ्री फॉर मी, तो मैं उनको तो सारे दिन में कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जी, रियली हमें शांत रहना पड़ता है, भले ही
हम इरिटेट हो रहे हैं या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो भी हमके छोटी छोटी बातों को लेके सारे दिन में कितनी बार होता है ऐसा, और हम रियली नहीं कह रहे, तो हम अपने अंदर वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं एक तरह से। तो किसी ना किसी तरह से, अब सारी बातें तो हम सबको सुना भी नहीं सकते, और कई बार हमें लगता है इतनी छोटी सी बातें क्या दूसरों से करना है ना, लेकिन वो फीलिंग्स अंदर जो जमा होती जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं जी। तो फिर हम ये तरीका अपनाएं, है ना, कि भगवान से हम कहें, और हम ये भी कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करें जी। माना जैसे आप खेलो, अगर आपको गेम्स का शौक है, अगर बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, जो भी गेम्स आपको अच्छे लगते हैं, आउटडोर गेम्स जैसे, अगर गेम्स नहीं खेल सकते तो वॉकिंग कीजिए, नहीं तो एक्सरसाइज करें, फिजिकल क्यों, हाँ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी हमने सप्रेस किया है और उससे जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन बने, ये एक्सरसाइज एक्टिविटीज से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स एंड एनकेफेलिन्स बनते हैं, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका है, माना अगर हम सीधा बात नहीं कर रहे हैं उसको लेकर के, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और भी एक अच्छा तरीका है कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जी अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जी, तो वो भी हमारी मेंटल हेल्थ में हेल्प करते हैं, बिल्कुल, जो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी को वेलबींग, सेंस ऑफ एक वेलबींग देते हैं। बिल्कुल। तो हम ये तरीके यूज़ करें, और जो एक सप्रेशन है, हम कहें कि उससे जो हमें नुकसान हो सकता है, उस नुकसान से हम अपने आप को निकाल सकते हैं। बिल्कुल दीदी। दीदी एक और बात, जब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल लेवल पर, देखिए भले एक सपोज फैमिली है, 2 बच्चे हैं और एक मम्मी डैडी है, लेकिन चारों के बीच में ऑब्वियसली सिचुएशंस हर मोमेंट चेंज हो रही होती हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम ना एक तरीके से स्टक फील करते हैं, खास करके अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति बहुत गुस्सैल हो, तो क्या होता है इसमें कि हम ना वाइब्रेशनल लेवल पर उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। ये मैंने नोटिस किया, जो गुस्से वाले लोग होते हैं ना, उनको प्यार उतना नहीं मिलता, क्योंकि उनको जब प्यार एक सोल चाहता है या फिर एक जर्नी में हम खुश होना चाहते हैं, उनको वो प्यार नहीं फील होता, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर एंगर आ रहा होता है। ऐसे में उन व्यक्तियों के लिए जो उनके आसपास के लोग हैं, उन्हें कुछ अगर आप थोड़ा टिप्स दे सके कि उस गुस्सैल व्यक्ति को धीरे धीरे कैसे हम उस तकलीफ से बाहर निकाले, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ में तो वो खुद है। आपका क्या कहना है दीदी? जरूर, क्योंकि अगर हमने समझ लिया कि ये इनकी नेचर है जी, कि ये छोटी छोटी बात में थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं, तो जैसे हम कहेंगे कि वो एक उसकी एक बीमारी है ना। जैसे एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है जी, है ना, वो ये नहीं पूछता कि बीमारी क्यों हुई, लेकिन बीमारी का इलाज होना चाहिए जी, वो ठीक हो जाए, ये उसकी भावना होती है। तो अगर हम फैमिली मेंबर हैं और हम समझते हैं कि हमारे घर में कोई ऐसी पर्सनालिटी वाला है, तो उसको हमें सहयोग देना है, बिल्कुल, है ना। अगर वो गुस्सा करते हैं तो भी हम उनसे प्यार से बात करें। जैसे एक बच्चा गुस्से वाला है तो माँ समझती है कि ये बेटा जो है मेरा है ना, जल्दी, तो वो भी उसको फिर भी पुचकारती है उसको, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है। तो वो बच्चे का जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है, बिल्कुल, है ना। तो हमेशा हम समझ करके और अपनी शांति की स्थिति में रह करके उनको शांति का सहयोग दें, उनको प्रेम दें। फिर भी 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मानो अगर वो गलती भी करते हैं तो माफ़ कर दें, बिल्कुल, है ना। तो हमें थोड़ा सा अपना बड़प्पन कहेंगे या वो जो हमारा क्षमा भाव है उसे हम यूज़ करें उनके लिए, तो हम देखेंगे एकदम वो बदल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है जी, मे बी इट टेक टाइम, बट धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आने लगेगा। और ऐसे हमने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं जी, माना क्योंकि राजयोग का अभ्यास करते हैं जो भी विद्यालय से जुड़े हुए हैं जी, और वो अपने जीवन में जब इन गुणों को प्रैक्टिस करते हैं, और ख़ासकर उनके संपर्क में या उनकी फैमिली में ऐसे सदस्य हैं, तो उनके व्यवहार से वो भी बदल जाते हैं, बिल्कुल। वो देखते हैं कि हाँ, इनका गुस्सा बिल्कुल नहीं के बराबर है, और
हम कितना भी गुस्सा करते हैं लेकिन फिर भी हमें शांति से बात करते हैं, फिर भी हमें मीठा बोलते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो बहुत इंस्पायर होते हैं उससे और धीरे धीरे उनके नेचर में भी चेंज आ जाता है। तो ये हमारी हेल्प है ऐसे लोगों को, और रियली हम उनको जैसे वाइब्रेशंस की बात की आपने कि वो रियली हमारा जो शुभ भाव है वो उन तक पहुंचता है और उनको मदद करता है। बिल्कुल। तो ये तो हमारा एक दो को सहयोग होना ही चाहिए। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, नॉर्मल लाइफ में हम टिट फॉर टैट पर होते हैं, माना आपने ऐसा किया तो आपने 2 बोला तो मैं 4 4 बोला तो 8 जी, है ना। तो इस बिहेवियर से बात बिगड़ती ही है। बिल्कुल। गुस्से से कोई सोल्यूशन आज तक हुआ ही नहीं है जी। और जो हमने बताए रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं गुस्से के, तो वो सब होते हैं रिजल्ट। लेकिन ये लेवल पर जब हम बिहेव करते हैं तो फिर लाइफ जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और बहुत अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं। वाओ, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। दीदी एक और बात, जब हम बात करते हैं एंगर की, उसके साथ एक सेंटेंस माइंड में चल रहा होता है हमेशा, वो है आई एम राइट। जैसे ही गुस्सा आया उस मोमेंट पर सबसे बड़ी आइडेंटिटी हमारे अंदर में ये चलती है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। ये आई एम राइट को सही कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ये आई एम राइट रहेगा तो गुस्सा बार बार आएगा, और गुस्सा बार बार आएगा तो हम फिर से अपने ही ट्रैप में फंस रहे हैं। क्या कहना है दीदी? हम ये जो सोचते हैं ना मैं सही हूँ जी, तो मैं अपने व्यू पॉइंट से सही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं गलत हूँ जी, लेकिन जो सामने वाला है जिसको मैं सोचती हूँ उसको मेरी बात समझ, हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे राइट को नहीं समझ रहा है, राइट, वो अपने को राइट समझ रहा है ना। तो वो भी अपने व्यू पॉइंट से राइट हो सकता है, क्योंकि हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है, हर एक की सोच अलग अलग है, वो अपनी सोच से राइट है, अपनी सिचुएशंस में जो सोच रहा है वो राइट है जी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है जब रिलेशंस में हम होते हैं या मतलब क्लोज होते हैं, तो दूसरे के नज़रिए को समझकर, भले ही वो मेरा जैसा नहीं है जी, लेकिन वो अपनी जगह राइट है, मैं अपनी जगह राइट हूँ, अगर हम ये समझेंगे जी, तो फिर हमें गुस्सा नहीं आएगा। वाह। अगर हम मैं ही राइट हूँ पर अड़ जाएंगे, और हमेशा ऐसा होता है कि दूसरा भी राइट हो सकता है ना। एग्जैक्टली। नॉर्मली क्या हम सोचते हैं कि मैं राइट हूँ इसलिए मेरी बात मानी जानी चाहिए, जी, है ना। तो नॉर्मली आप जो कर रहे हैं, आप जिस भी प्लेस पर हैं, अगर फैमिली में हैं या वर्क प्लेस पर हैं, और अगर आप मानो हेड हैं या घर में बड़े हैं, तो लोग 10 में से 9 बार तो आपकी बात मानते ही है ना। बिल्कुल। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नहीं मानते हैं, पर एक बार कहीं ऐसा हो जाता है वो अपने को राइट समझ रहे होते हैं और समझते हैं नहीं, अब आपको उनकी बात समझनी चाहिए क्योंकि आप इस पॉइंट पर राइट नहीं हैं। बिल्कुल। पर हम समझ रहे होते हैं नहीं, हमेशा ही हम राइट लीड करते हैं तो हम ही राइट हैं। पर ये यहाँ समझना है कि हाँ कभी दूसरा भी राइट हो सकता है, तो उनको भी समझने की हम कोशिश करें। बहुत अच्छा। तो हम समझेंगे तो निश्चित रूप से, है ना, बात जो है वो कभी भी बिगड़ेगी नहीं और वो गुस्से वाली स्थिति आएगी भी नहीं। सुपर, थैंक यू सो मच दीदी। आई थिंक आज के एपिसोड में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और हमारे दर्शकों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। और मुझे सबसे प्यारी बात ये लगी कि अगर हम दूसरे के मैं कहूँ तो पायदान में जाकर के चेक करेंगे कि उनका भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है और वो पर्सपेक्टिव शायद राइट भी हो सकता है। मैं हमेशा राइट हूँ, ये गलत बात है। ये लर्निंग के लिए थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में मुझे तो बहुत कुछ पता चला। मेरे लिए एक रेवलेशन से भरा ये एपिसोड रहा है, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन मैंने आज जो जाना, मैंने जो बातों को अपने अंदर लिया है, आप सभी ने भी आई एम श्योर नोट्स लिए होंगे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम एंगर को जितना हो सके अपनी ज़िंदगी से निकालें, क्योंकि वो हमें ही सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ईश्वर को अपने साथ सदा रखें। जब आप ईश्वर को अपने साथ रखेंगे ना, तो गुस्सा इतनी दूर भागेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।